आज हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का मतलब क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है एंड बाय द वे फीचर्स को हम डायमेंशंस भी कहते हैं। तो अगर लेट्स से हमें एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब लेट्स से अगर हमें दो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम अगर हमें एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे करेंगे। अगर दो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे करेंगे। अगर तीसरे डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे करेंगे। और अगर चौथे डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है तो उस डायमेंशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। मतलब अगर तुमने ध्यान से देखा तो जितने ज्यादा डायमेंशंस उतना ज्यादा हमारे लिए डेटा को रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट बनते जाने वाला है, राइट। इसे कहा जाता है द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, अब इसके अंदर और एक प्रॉब्लम आता है विच इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग का मतलब अगर आसान भाषा में मैं तुम्हें बताऊं तो जो हमारा मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा सेट पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, बट जब हम उसे एक नया डेटा सेट देते हैं तब वो फेल हो जाता है, ठीक है। इसे ओवरफिटिंग कहा जाता है। और अगर सारी की सारी चीजों को सम अप किया जाए तो इसे कहा जाता है द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अब डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। देखो, जब हमारे पास एक ऐसा डेटा सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, तब हमें यह समझने की जरूरत होती है कि उन बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशंस कौन से हमारे लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा सेट है जिसके अंदर अलग अलग डायमेंशंस है और मान लेते हैं ऐसे 50 डायमेंशंस और है। तो जब ऐसा केस होता है तब हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसको हम कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस है और बहुत सारे डायमेंशंस जब होते हैं तब क्या होता है, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था, और इस चीज को कहा जाता है द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो ऐसे केस में हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस में से कौन से ऐसे डायमेंशंस है जो हमारे लिए जरूरी है, जो डायमेंशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे केसेस में हमें डायमेंशंस को रिड्यूस करना पड़ता है। अब डायमेंशंस को रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं कि कौन से भी डायमेंशंस निकाल दो एंड ऑल दैट वियर्ड स्टफ। डायमेंशंस को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि जो डायमेंशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन डायमेंशंस को रखो। और एग्जैक्टली इसी चीज में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हमारी हेल्प करता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज अ डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। अब तुम्हें समझा कि डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक का मतलब क्या होता है एंड इसका एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का क्या लेना देना है, राइट। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या करता है ये तो तुम समझ गए, बट वो कैसे ये चीज करता है वो तुम्हें नहीं पता। ऐसा करने के लिए एक न्यूमेरिकल आता है तुम्हारे सिलेबस में या मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के अंदर, विच इज कॉल्ड एज द न्यूमेरिकल ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो अगले लेक्चर में हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए यह हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।